प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मूल चौपाइयाँ हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार चरणोदक दीना। एक बार वशिष्ठ जी महाराज आए, जहाँ रघुनाथ जी सुख के धाम विराजमान थे। रघुनाथ जी ने बड़ा आदर किया, चरण धोकर चरणोदक लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तुम मोय मम हृदय अपारा। हाथ जोड़कर मुनिवर कहने लगे, हे कृपा सिंधु, मेरी कुछ विनती सुनो। आपका आचरण देख देख कर मेरे मन में बड़ा मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कह भांत कहूँ भगवाना। उपरोहिति कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। आपकी अपार महिमा है, वेद भी नहीं जान सकते हे भगवान, फिर मैं कैसे वर्णन करूं। पुरोहिती कर्म अधिक नीच है, इसकी वेद पुराण और स्मृति निंदा करते हैं, क्योंकि यजमान के कर्मों का भागी होना पड़ता है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म न रूपा, हुई है रघुकुल भूषण रूपा। जब मैंने पुरोहित के कर्म को स्वीकार नहीं किया, तब ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, पुत्र आगे तुझे लाभ न होगा, क्योंकि परमात्मा परब्रह्म रघुकुल में जन्म धारण करेंगे, उनका तुमको दर्शन होगा। तब मैं हृदय विचार किए, योग यज्ञ जब दान, जय हित करिए सुपाइए, धर्म न हो यह समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि योग जप दान जिनके मिलने के वास्ते किए जाते हैं, यदि वही मिल जाएंगे तो जिस क्रम से उनकी प्राप्ति हो जाए, उसके बराबर दूसरा धर्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपना कार्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो, वही कर्म श्रेष्ठ है। जब तप नियम योग व्रत धर्मा, श्रुति संभव नाना सुख कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जय लग धर्म कहे सुत सज्जन। जप तप नियम व्रत धर्म और भी वेद से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान, जहाँ तक वेद और भी श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म कहे। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। हे प्रभु, अनेक वेद शास्त्र पुराण के पढ़ने सुनने का एक ही फल है कि आपके चरण कमलों में निरंतर प्रीति हो, सब साधनों का सुंदर फल है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबो न जाई। हे भगवान, मल के धोने से मल नहीं छूटता, जल के बिलोने से कोई घी नहीं पाता। ऐसे ही हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूप जल बिना कभी हृदय का मल नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुणज्ञ विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण युत, सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ आत्मज्ञानी पंडित है, वही गुण का जानने वाला अखंड विज्ञान रूप है, वही स्वार्थ पदार्थ के लक्षण जानने वाला चतुर है, जिसकी आपके चरणारविंद में प्रीति हो। नाथ एक बार मांगाओ, मोहे कृपा कर देओ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबम घटे जन नेव। हे नाथ, एक बार मांगता हूँ, सो मुझे कृपा करके दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमल में मेरी प्रीति न घटे।
अस कह मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। यूँ कहकर वशिष्ठ जी अपने घर आए और रघुनाथ जी के मन को अधिक भाए। सेवक के सुख देने वाले रघुनाथ जी हनुमान भरतादि को साथ लिए पुन कृपाल पुर बाहर गयु, गजरथ तुरत मंगावत भयो। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन जो चाहे। फिर रघुनाथ जी ने पुर के बाहर जाकर हाथी घोड़े रथ मंगाए। उन सब की वह दृश्य देखकर बड़ी सराहना की और जिस वस्तु की इच्छा की वह उसे दी। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज वसन रसाई, बैठे प्रभु से वह। सब श्रम के हरने वाले प्रभु श्रम पाकर शीतल अमराई को गए। गिरजा ने शंकर से 9 प्रश्न किए हैं। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यहाँ प्रारंभ करके 4 प्रश्नों का उत्तर। 5वें का अयोध्या में, 6ठे का अरण्य किष्किंधा सुंदर, 7वें का लंका, 8वें प्रश्न का उत्तर राजगद्दी ही तक है और 9वां प्रश्न जो इस प्रकार का था, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। इसका उत्तर इसी चौपाई में समाप्त है। यह तुलसीदास जी की युक्ति है कि रघुनाथ जी के परम धाम की यात्रा प्रकट लिखना उन उपासकों की उपासना के प्रतिकूल होगा जो श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में स्थित देखना ध्यान करना चाहते हैं। इस कारण प्रश्न का सही उत्तर उसी बात नहीं मिला है कि उपासना करने वालों की उपासना भी बनी रहे और अधिक वार्तालाप का प्रश्न पूरा हो गया। क्योंकि प्रत्यक्ष में अर्थ यह है कि भरतादिक के संग ठंडे बाग में गए। गूढ़ आशय यह है कि सब श्रम होने वाले श्रम को प्राप्त होकर हनुमान संपूर्ण सेवक और अवधवासी प्रजाओं का उनकी इच्छानुसार सवारी देखकर अपने साथ ले शीतल अमराई अर्थात परम धाम को गए। भरत जी ने अपना दुपट्टा बाग में बिछा दिया, उसके ऊपर प्रभु बैठे, सब भाई सेवा करने लगे।